पाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने तीसरी बार पीपी चौधरी को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार महिला उम्मीदवार संगीता बेनीवाल पर अपना दांव खेला है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और इस बार कांग्रेस ने महिला चेहरे को उतारा है। जाट समाज से आने वाली संगीता बेनीवाल 2014 से 2018 तक जोधपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और वहीं 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 2019 में बेनीवाल को बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनाया गया था। संगीता बेनीवाल वकालत भी कर चुकी हैं, साथ ही उनका यह पहला लोकसभा चुनाव है। जाट वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल पर अपना दांव खेला है। एक तरफ 2 बार के सांसद पीपी चौधरी और दूसरी तरफ महिला जाट चेहरा। जनता किसे चुनेगी अपना सांसद और क्या है उनकी राय, देखने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट। अगर हम पाली लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी एवं कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार लिया है। इसी के साथ ही अन्य दलों के प्रत्याशी भी इस बार पाली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम पाली लोकसभा की हम बात करें तो इस बार बीजेपी ने तीसरी बार पीपी चौधरी पर विश्वास जताते हुए मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने जाट चेहरे के रूप में संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा है। अगर हम पाली आंकड़ों की बात करें मतदाताओं की, तो इस बार लगभग पाली लोकसभा के अंदर 23,43,232 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पाली सब्जी मंडी में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो किस नज़रिए से देखना चाहेंगे। इस बार पाली लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं धरातल के जिन्हें पूर्ण होना चाहिए? जी, अभी तो हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज जाता है तो उसको जोधपुर रेफर कर दिया जाता है। अभी पाली में विकास कुछ नहीं है, हकीकत देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। रोडें बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी है, रोडें सही है नहीं। हॉस्पिटल वाला मुद्दा है, प्रदूषण वाला मुद्दा है, वो भी नहीं अभी मिटा। अभी 10 साल से हमारे पीपी चौधरी साहब है सांसद, मगर विकास कुछ नहीं है। ये विकास होना चाहिए, चाहे पीपी साहब कराओ चाहे कोई भी आए, विकास होना चाहिए। इनका यही कहना है कि अगर पाली लोकसभा की बात करें या पाली शहर की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की जो लोकल समस्याएं उनको लेकर है, जो कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। इस बार अगर हम लोकसभा की हम बात करें तो ऐसा कौन से आपका जो मताधिकार है, ऐसे कौन से वो पहलू होंगे जिनको लेकर आप अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे? सबसे पहले तो शहर का विकास होना चाहिए। पीपी साहब हमारे 10 साल से सांसद हैं। आज शहरों की देखो, हर गली हर मोहल्ला देखो कितना सीरियस से दुर्गति है, मतलब आम आदमी का निकलना मुश्किल हो गया है। और हॉस्पिटल की समस्या जो मेरे भाई ने बताई, आज कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले उसको जोधपुर रेफर किया जाता है। मतलब हॉस्पिटल संबंध में उस विभाग में कोई भी मतलब प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या शहर का संपूर्ण विकास होना चाहिए। और 10 साल से हमारे पीपी साहब सांसद हैं, चलो उन्होंने अच्छा कार्य करा होगा और आगे भी अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन उनको शहर का अच्छा विकास कराना चाहिए। खुद का सांसद एरिया है वो पूरा विकास कराना चाहिए। जैसे एक हमारा अहुआ गांव है, उन्होंने पीपी साहब ने अहुआ गांव को गोद लिया है। आज 10 साल से उस गांव का कोई विकास नहीं है, तो पीपी साहब ने उस गांव को जो गोद लिया उसका भी विकास नहीं, तो फिर दूसरे का क्या विकास करेंगे पीपी साहब? इनका ये कहना है कि सांसद ग्राम योजना के तहत पाली सांसद पीपी चौधरी ने अहुआ गांव को गोद लिया था, लेकिन गोद लेने के बाद उस गांव का विकास नहीं करवाया गया। अगर सांसद महोदय एक गांव को गोद लेने के बाद अगर उसका विकास नहीं करवा रहे हैं तो अन्य गांवों की स्थिति क्या रहेगी? हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ सब्जी मंडी में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं। इस बार का ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसी कौन सी ज्वलंत समस्या है जिनके ऊपर कार्य होना चाहिए? पब्लिक को मेन तो क्या, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, ये चीज़ वगैरह चाहिए वगैरह। और इस सड़क के मामले में तो पाली जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। आप देख लो, नया गांव रोड देख लो, मंडिया रोड देख लो, खस्ता हाल है रोड की, बिल्कुल वगैरह कोई सुविधा नहीं है। सब नेता आते हैं, दावा करते हैं वगैरह, आंकड़ों में बताते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये नगर परिषद ने ये किया, लेकिन कुछ नहीं होता है। ठेकेदारों के आपस में वो उनके पैसे भी टाइम पे नहीं दे पाते हैं वगैरह, तो वो फिर वो काम रोक देते हैं। फिर दूसरे दोनों अलग अलग पार्टी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। इसमें जनता बहुत परेशान होती है। प्रदूषण फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, धूल के कण वगैरह ये सब रोड पर चलता रहता है वगैरह। और चिकित्सा के मामले तो ये है कि वो तो यही चाहते हैं कि अपने कोई मेहनत नहीं, क्रिटिकल मामला होता है सीधा जोधपुर रेफर कर देते हैं।
वो नहीं चाहते कि भाई हम मेहनत दिल लगा के कोशिश करें वगैरह। बाकी अब आपको पता ही है वगैरह, पाली जिला संभाग बन गया है। जब कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि ओले के साथ जिले गिरे और संभाग भी गिरे, लेकिन संभाग बनने के बाद कोई ठोस शुरुआत विकास के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ वगैरह। तो पाली जिला वैसे पिछड़ा हुआ है के मामले में, और आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, उस पर कोई अंकुश। वैसे अभी यहाँ डीएजी वगैरह बैठ रहे हैं, लेकिन तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं भाई किसी की पार्टी का कोई बंदा आया वगैरह एमपी बने, विकास होना चाहिए, पब्लिक को विकास और विकास विकास विकास। इनका कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता चुनाव में विजय होंगे। उनका प्रमुख लक्ष्य रहना चाहिए पाली का विकास। विकास के आधार पर इस बार पाली की जनता वोट चुनने का उपयोग करेगी। और इसी के ऊपर जो शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है उनको लेकर भी यहाँ पर कार्य की जन के द्वारा की जा रही है। अगर हम बात करें पाली लोकसभा की, तो पाली लोकसभा में ऐसे कौन है जो होने चाहिए? एक तो सबसे बड़ी तो पेयजल समस्या, पानी के लिए जोधपुर के बड़े बड़े नेता जीत के जाते हैं तो वो खाली वादा करते हैं कि जोधपुर से पानी लाएंगे, यमुना का पानी लाएंगे, अभी तक पानी आया नहीं है। लोगों को इसलिए समस्या पानी की है। दूसरा है शिक्षा, यहाँ पे कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ का पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, तो उस समय वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी एमपी जीते तो सबसे बड़ी समस्या ये है जो इसका समाधान करे। लोकसभा चुनाव को इस बार आप जैसे देखते हैं, किन मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनको लेकर आप इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे? क्या है मतलब सभी को सुविधाएं मिले ही चाहते हैं बस। भले गवर्नमेंट भले किसी की भी हो, काम अच्छा हो, हम यही चाहते हैं बस। इनका भी यही कहना है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो प्रमुख लक्ष्य है दोनों ही पार्टियों का, वो विकास पर पूरा ध्यान दे। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पाली लोकसभा की, तो यहाँ पर चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा हो या आपकी समस्या हो या सीवरेज की समस्या हो या पानी की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर अगर पाली को देखा जाए तो इनके जो मुद्दे हैं वह भी आम जन से जुड़े हुए ही है। और ये आप सुन रहे थे पाली लोकसभा सीट से कि आम जनमानस क्या कहती है। बने रहिए हमारे साथ, हम बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और फिर शुरू करते हैं। पहले चरण का परिणाम बता दूं, सभी सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ। 25 सीटों पर जीत की लगेगी हैट्रिक। कोटा में ओम बिरला के समर्थन में बोले अमित शाह। सीएम योगी का चित्तौड़गढ़ में निंबाहेड़ा में रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार सीपी जोशी के समर्थन में रोड शो के दौरान लोगों ने की फूलों की बारिश। रोड शो के दोनों ओर उमड़ा जन सैलाब। लोकसभा के पहले चरण में कम वोटिंग को लेकर सियासत। सीएम भजनलाल ने जीत के दावे पर नेता प्रतिपक्ष का तंज। कहा, कम वोटिंग से बीजेपी के जीत के दावों की खुली पोल।
मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया। स्ट्रांग रूम के चारों ओर सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे तैनात। 4 जून को वोटों की काउंटिंग। University of Engineering and Management, UEM, Jaipur, ranked first by Government's Innovation Council. तो एनडीटीवी ने खास वकीलों से यह जानने की कोशिश की कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, वकील अपनी नई सरकार से क्या चाहते हैं और पुरानी सरकार ने उनको और उनके लिए क्या कुछ किया है। इस मुद्दे पर भी उन्होंने बात की है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पाली लोकसभा मतदान को लेकर हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार पाली का ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उनके प्रथम प्राथमिकताएं वोट को लेकर क्या रहेगी। अगर हम देखें पाली लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार जो मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो इस बार अधिवक्ताओं के जो मुख्य वोटर है, तो इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जिसके आधार पर आप अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस बार मुख्य मुद्दा ये रहेगा, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और देश को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी जी को वोट देवें। मोदी है तो मुमकिन। अगर हम इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यही आना है कि स्थानीय जो नेता है उनसे हटकर इस बार ग्रामीण वोट का आधार मान रही है। जैसे हम बात करें अगर लोकसभा की, तो स्थानीय सांसद है, यहाँ से हटकर मोदी के नाम पर इस बार ये जो वोट चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुख्य चुनाव का अगर चेहरा है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाली की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसी कौन सी समस्या है जिन पर कार्य होना चाहिए। पानी और प्रदूषण है मेन। पाली में इनका यही कहना है कि पाली की जो मुख्य समस्या है वह है प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण से लगातार पाली गिरा हुआ है। एक तरह से देखें तो प्रदूषण को लेकर पहले भी कई बार पाली में मुद्दे उठ चुके हैं, लेकिन प्रदूषण की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। ऐसे इस बार जो लोकतंत्र में जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे अगर हम पाली लोकसभा की अगर हम बात करें तो आप अपने मताधिकार का जो उपयोग करेंगे, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है कि इन मुद्दों पर कार्य होना चाहिए। जैसे जनता के लिए विशेष तो हमेशा से ही राष्ट्र की प्रगति और उन्नति ही विषय रहा है। इसी क्रम में जिस तरीके से पाली का विकास होना चाहिए, उसको सराउंडिंग व्यवस्था मिले, अच्छी सड़कें, जैसे संभाग बनाए, अच्छी सड़कें, रोडें, प्रदूषण को जो इंडस्ट्रीज हमारी दूषित हो रही है, जिससे रोज़गार की संभावना थोड़ी ख़त्म हो रही है, और उसको सुचारू किया जाए। दूसरा जो दवाई हमारे पेयजल की पूरी व्यवस्था है, उसको पूरा तय करके एक बार कंप्लीट किया जाए, जिससे हमें स्थायी समाधान मिले पेयजल समस्याओं का। दूसरा सबसे बड़ी सोच जो होनी चाहिए वो राष्ट्र निर्माण की होनी चाहिए, और राष्ट्र निर्माण में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उसको ही हम चाहते हैं वो कंटिन्यू आगे बढ़े, और हम उनका समर्थन करना चाहते हैं। इनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विकास कार्य को लेकर जो बात की जा रही है, उन्हीं पर कार्य लगातार होना चाहिए। पाली के ऐसे कौन से मुख्य 5 मुद्दे हैं जिन पर कार्य होना चाहिए इस लोकसभा चुनाव का अगर नज़रिए से मताधिकार का प्रयोग करें, तो उन मुद्दों को आप किस नज़रिए से देखेंगे। पाली को कांग्रेस सरकार ने संभाग तो बना दिया है, पर संभाग लेवल की सुविधाएं होना यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी धरातल पे देखने को नहीं मिल रही। दूसरी बात, जो दोनों ही प्रत्याशी है वो पाली हेडक्वार्टर के नहीं है। हमारा एक विशेष डिमांड रहेगी आने वाले चुनाव में, या सभी पार्टियों से भी निवेदन है कि कम से कम अपना कैंडिडेट है जो पाली क्षेत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। दोनों ही आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो इससे हमें हालांकि आगे नुकसान तो होगा, परंतु राष्ट्र हित में एक बार हम मतदान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहेंगे। इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि मात्र अगर इस बार अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके आधार पर ये अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के जो पाली की जो समस्या रहती है हर बार, प्रदूषण की हो, चाहे इसको लेकर हो, या अन्य जो पाली के स्थानीय मुद्दे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। पाली में कई स्थानीय मुद्दे हैं, परंतु 2 बार जो सांसद रहा है उसने 1 रुपये का भी काम नहीं किया पाली में। हाँ, ये गारंटी करते हैं, परंतु गारंटी का कोई काम नहीं हुआ पाली में। सिर्फ पैकोलॉजी और मुद्दे बनाने हैं, हवा बनाना है, ये काम है बीजेपी का। वो पाली में कई मुद्दे हैं, सड़कें हैं,
फैक्ट्रियाँ हैं, नए रोजगार है, किसी प्रकार का कोई भी काम पिछले 10 सालों में तो कहीं भी हमें तो दिखता नहीं है। इनका कहना है कि पिछले 10 सालों में स्थानीय सांसद की ओर से पाली के अंदर विकास कार्य नहीं करवाया गया है और कहीं ना कहीं अगर उम्मीदें देखें तो आम जन की सांसद के प्रति लगातार उम्मीदें जुड़ी हुई रहती है कि अगर वो किसी नेता को स्थानीय से अगर चुनकर भेजता है तो निरंतर ही उनसे ये उम्मीद रहेगी कि वो विकास कार्य के ऊपर अपना पूरा ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो विकास कार्य को लेकर कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। अगर हम इसके अलावा विकास कार्यों को अगर इस बार देखें पाली के, तो इस बार बीजेपी ने लगातार तीसरी बार पीपी चौधरी को मौका दिया है। तो वही कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा है, जो जोधपुर से 2 बार पार्षद भी रह चुकी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय सांसद महोदय जो पीपी चौधरी जी है, उन्होंने पाली के विकास में बहुत ही कार्य किया है और क्योंकि वो बीजेपी से हैं तो हम तो सर्वप्रथम उन्हीं का समर्थन करेंगे। और रही बात बेनीवाल जी की, तो बेनीवाल जी जो एक महिला प्रत्याशी है, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी था नहीं उतरने के लिए मैदान में, तो वो तो ठीक है, एक डमी कैंडिडेट के रूप में उतरे हैं। उनको पाली की वास्तविक स्थिति, आज से पहले वो ना तो कभी पाली आए, ना उनको पाली की धरातल के बारे में कुछ पता, ना पाली की समस्याओं के बारे में कुछ पता है। मात्र एक कैंडिडेट होकर उनको खड़ा किया, तो इससे हम उनको वोट दें ये नहीं होता। या तो वो व्यक्तिगत यहाँ मिले और लोगों से रूबरू हो और लोगों की परेशानियों को समझे, तो जाके कोई मत अगर देना पड़ता है तो एक बात समझ में आती है। सिर्फ मात्र एक पार्टी से टिकट मिला और आप आ गए, और ऐसे नहीं होता है। इसीलिए माननीय सांसद महोदय ने जो है पाली में 10 साल में अच्छा कार्य किया है और निरंतर आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो पाली के विकास के लिए अच्छा कार्य करेंगे। इसीलिए जो है भाजपा को, अगर पाली हम लोकसभा की बात करें तो सांसद महोदय के ऐसे कौन से कार्य है जो अब तक इन्होंने पाली लोकसभा के अंदर करवाए हैं? सांसद महोदय ने गांव-गांव में रोडें बनवाई है, पानी की काफ़ी किल्लतें थी तो वो सारी दूर करवाई है, पेयजल करवाया, लाइट की व्यवस्था की है और सोलर लाइटों की व्यवस्था की है। लोगों के जिनके पास मकान नहीं थे तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना से उनको मकान भी बना के दिए हैं और भी कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं थी जिनको उन्होंने धरातल पर ला करके जो है लोगों के लिए क्रियान्वित किया है और लोगों को उनका लाभ मिला है। इसीलिए लोगों ने निरंतर तीसरी बार भी जो है उनके प्रति अपना जो है आभार व्यक्त किया है और निरंतर हमेशा, और इस बार भी जो है पीपी चौधरी महोदय ही जो है विजय हासिल करेंगे। इस बार ये जो लोकसभा चुनाव है, आप इस लोकसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे? देखिए, पाली इस बार संभाग लेवल है और पाली कोई छोटा नहीं है और तीसरी बार भी बीजेपी द्वारा केवल उसी प्रत्याशी को मैदान में उतारना, ये एक सवाल बनता है, क्यों उतारा उनको, जबकि 10 साल में पीपी चौधरी ने 10 बार भी पाली में आकर उनकी समस्याएं को समाधान करने का कुछ भी प्रयास नहीं किया है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के पास वैसे भी कोई चेहरा है नहीं, वो तो हर बार कैंडिडेट बदलते रहते हैं। लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए कि पाली एक संभाग लेवल है, वहाँ का लोकल चेहरा कोई ना कोई तो होगा। इतनी बड़ी पार्टी है तो उनके पास कोई चेहरा भी नहीं है क्या? बार बार वही चेहरा ला के थोप रहे हैं जनता के सामने। अब जनता क्या है? और सबसे बड़ी पाली की समस्या, पानी की समस्या, अगर पीपी चौधरी 2 बार जीत चुके हैं, पाली की समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? उनको ये चुनावी मुद्दा वापस लेना है कि हम पानी की समस्या को ख़त्म कर देंगे और 5 साल वापस चले जाएंगे ऐसे ही, और पाली वहीं का वहीं रहेगा जहाँ पर पिछले 10 सालों से था। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखें पाली का, तो कहीं ना कहीं बाहरी का ये जो थाप है ये उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि पीपी चौधरी है वो बिलाड़ा विधानसभा से आते हैं और वहीं संगीता बेनीवाल जो है वो जोधपुर से चुनाव इस बार पाली लोकसभा से लड़ रही है। ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस बार पाली लोकसभा के अंदर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे? पाली में सबसे बड़ा मुद्दा तो है पोल्यूशन का। फैक्ट्रियों का पानी जो है वो नदी के अंदर जाता है और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन उसी वजह से हो रहा है, जिसको लेकर के करीब 15 साल से ये मुद्दा है जो है अदर जून में लटका हुआ है। जो पूरी बड़ी नदी को जो है इसने ख़राब कर दिया है। इस वजह से कई फैक्ट्रियाँ यहाँ से पलायन करके भी बाहर चली गई है और रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है पोल्यूशन का, जो नदी के अंदर गंदा पानी जा रहा है उसका। इनका भी यही कहना है कि पाली की सबसे प्रमुख समस्या वह है प्रदूषण और रोजगार, क्योंकि रोजगार के बिना युवा अन्य जगह पलायन कर रहे हैं और वही प्रदूषण एकमात्र ऐसी समस्या है
और पाली को कपड़ा नगरी होने के कारण यहाँ पर प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण को लेकर भी कई बार कार्य हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट होता जा रहा है कि इसको लेकर कार्य नहीं हो रहा है। इस बार अगर हम लोकसभा की बात करें निखिल जी, तो जो आम समस्या है, शिक्षा से जुड़ी हो चाहे चिकित्सा से जुड़ी हुई हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे पाली लोकसभा में? शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जनता से सीधी जुड़ी रहती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। संभाग मुख्यालय भी है, तो एक तो यूनिवर्सिटी की मांग है, वो पूरी होनी चाहिए और केंद्रीय कोई यूनिवर्सिटी मिले और सामान्य की बजाय इंजीनियरिंग या इस तरह के तकनीकी क्षेत्र से या मेडिकल के क्षेत्र में या विभिन्न तरह की यूनिवर्सिटीज़ है अलग अलग प्रकार की, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र को लेकर यूनिवर्सिटी मिले तो वो बढ़िया रहेगा। मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। एम्स भी जोधपुर में है, तो उसका परिणाम फ़ायदा यहाँ पर मिल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा और है, जो टूरिज़्म यहाँ पर विकसित हो रहा है, उस टूरिज़्म को डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर पाली में एयरपोर्ट एक हो, ये मेरी डिमांड जरूर रहेगी कि आगामी समय में पाली में एक एयरपोर्ट बने। और चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ, तो मैं ये भी मांग करूँगा कि बीकानेर में जिस तरह से एक वर्चुअल बेंच बनी है हाईकोर्ट की, तो प्रत्येक संभाग मुख्यालय जिसमें पाली भी शामिल है, एक वर्चुअल बेंच पाली में भी बननी चाहिए हाईकोर्ट की, जिससे लाभ होगा और रोजगार के इसमें उससे भी वृद्धि होगी रोजगार में भी। इनका यही कहना है कि पाली के अंदर सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो वह है शिक्षा की, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं कमी खल रही है। यही कारण है कि पाली के जो छात्र हैं वो अन्य जिलों के अंदर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हर बार एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। अगर हम पाली की अगर हम बात करें तो ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें लेकर अधिवक्ताओं की ऐसी कौन सी डिमांड रहेगी जो आपको लगता है कि ये मांग काफ़ी समय से चली आ रही है, इसको पूर्ण होना चाहिए या इनके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है? मेरा सबसे पहले भैया आपसे निवेदन ये है कि लोकसभा में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीपी चौधरी जी पिछले 10 साल से सांसद है। इन्होंने पाली में अधिवक्ताओं के बारे में आज दिन तक कभी नहीं सोचा। मेरी बार एसोसिएशन की तरफ से और मेरी तरफ से सबसे बड़ी मांग ये है कि जो अपने पाली कोर्ट के अंदर जो संभागीय आयुक्त है और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त है और उनके कोर्ट एक तो अपने यहाँ आने चाहिए, जो ये अपने एग्रीकल्चर वाली जो बिल्डिंग है ना, इसके यहाँ खुलने चाहिए, ठीक है। और दूसरा है ना, जब आज अधिवक्ताओं के आवास मंडल ने एक प्रोजेक्ट जोधपुर में जेडीए वाला ने प्रोजेक्ट दिया है कि हर एक जगह पर एडवोकेट कॉलोनी स्थापित होनी चाहिए। तो एडवोकेट कॉलोनी के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और संभागीय आयुक्त को भी दिया है। और सांसद साहब से भी मेरा निवेदन ये है, जो भी सांसद बनेगा उनसे, कि वो हमारे यहाँ आवासन वकीलों के लिए एक आवासीय कॉलोनी कटवाए। और दूसरा, हमारे जो एडवोकेट के लिए बिल जो संसद में ना, अभी हमारे को एडवोकेट जैसे रिटायरमेंट पे पेमेंट मिलना चाहिए, इस संदर्भ में भी आवाज़ उठानी चाहिए। तीसरी चीज़, एडवोकेट जब 100 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं तो इस समय उनको यहाँ हमारे बार काउंसिल और में जो बना हुआ नियम के 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, अभी 15 लाख रुपए समथिंग हो रहे हैं। वो भी एक सांसद वहाँ पर हमारे लिए आवाज़ उठाए कि भाई एडवोकेट को भी एक पेंशन योजना और उनकी डेथ पर मतलब क्लेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। इनका भी यही कहना है कि अधिवक्ताओं की अगर हम राय की बात करें तो अधिवक्ता का यही कहना है कि पाली के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर तो कार्य होना ही चाहिए। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के जो मुद्दे हैं, जैसा कि किसी की डेथ के बाद क्लेम मिलना, वही इसी के साथ इनके जो लोकल मुद्दे हैं, आवासीय प्लॉट को लेकर हो चाहे अन्य मुद्दे हैं, उन पर कार्य होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पाली लोकसभा एकमात्र ऐसा लोकसभा है जहां पर जोधपुर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा, ओसिया एवं भोपालगढ़, इसके साथ ही पाली जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड की अगर हम बात करें तो लोकली मुद्दे इनके यहाँ पर खुल आना बहुत ही ज़रूरी है और वही होना भी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब नेता आम जन के समक्ष नज़र आ जाते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं वही नेता आम जन से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं।